हाँ तो दोस्तों बिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ मार्किंग यानी मार्किंग करने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये जनरली जैसा कि सबसे पहली बात करें हम इंट्रोडक्शन की कि मार्किंग का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे अभी सबसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपने कभी मार्केट में जब हम दर्जी से कपड़ा सिलवाते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा खरीदने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, दर्जी उसका साइज़ लेता है, अपना कमर का साइज़, हाथ का साइज़, पैर का साइज़, जो भी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग वो साइज़ लेने के बाद में ही अपने कपड़े सीता है। वही काम हमारा इंजीनियरिंग लाइन में होता है। इंजीनियरिंग लाइन में जब भी हम किसी भी जॉब को बनाते हैं, पर्टिकुलर किसी मशीनिंग पार्ट को या कोई भी जो भी XYZ जब हम जो भी कोई जॉब बना रहे हैं तो उसको हमें मार्किंग की रिक्वायरमेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। जो हमारा ब्लूप्रिंट में जो मार्किंग है ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमको दिया गया है साइज वो हम बनाएंगे तो वो क्या कहलाता है, मार्किंग कहलाते हैं। अगर ब्लूप्रिंट में ड्राइंग में जो हमें साइज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब बनाना है वो क्या कहलाता है, मार्किंग। क्लियर। अब मार्किंग का उद्देश्य क्या है, सेकंड पार्ट की बात करें तो उद्देश्य, पर्पज क्या है। मार्किंग का पर्पज से है, जैसे कि हम सबसे पहली बात करें कि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हमको पता पड़ जाता है कि भाई इस साइज में हमको जॉब बनाना है। जब हम किसी जॉब की जब मार्किंग हो जाएगी तो उससे हमें गाइडेंस मिलता है, किसको, ऑपरेटर को या कारीगर को काम करते समय, कि भाई हमें यहाँ तक साइज में मटेरियल को बनाना है, यहाँ तक मटेरियल को हमको फाइलिंग करना है, घिसना है, काटना है। तो उससे पता रहता है, उसको गाइडेंस होता रहता है, किसको, ऑपरेटर को, कि भाई यहाँ तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। वो गाइडेंस करने के लिए ही हमें मार्किंग करना है और साइज में ही हमारा जॉब बनाना है, उसके लिए हमें मार्किंग करना बहुत कंपलसरी है। तो अब बात करें मेथड, कौन कौन से मेथड से हम मार्किंग करते हैं, टाइप्स की बात करें तो जो टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो हम डेटम लाइन मेथड। डेटम मतलब बेस, रेफरेंस आधार, रेफरेंस लाइन। जो डेटम लाइन जो है हमारी, जब डेटम लाइन बेस की बात करेंगे तो ये दो जो एडजस्ट लाइन होती है, एडजेसेंट लाइन, संलग्न लाइन, जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे, संलग्न लाइन, दो संलग्न लाइन जिनको हम क्या 90 डिग्री के एंगल में, दो संलग्न लाइन को जब 90 डिग्री के एंगल में हम उनको क्या करते हैं, मशीनिंग करते हैं या फाइलिंग करके जो 90 डिग्री का एंगल में बनाते हैं तो वो जो एडजेसेंट जो साइड है दो, उनके अकॉर्डिंग ही हम उनको रेफरेंस मानते हैं। उनको आधार मानकर जो मार्किंग की जाती है वो क्या कहलाती है, डेटम लाइन। जैसे कि ये देख रहे हो ना आप, ये वाली मार्किंग, इसमें क्या किया है हमने, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये जो साइज है ये वाली, इसको क्या किया हमने, मशीनिंग किया या फाइलिंग करके हमको 90 डिग्री के एंगल में बनाया इसको हमने। अब इन दो लाइनों को ही रेफरेंस मान के हम उस पर क्या पूरी मार्किंग करेंगे, जिसको हमने सब मान के सरफेस प्लेट पे लिया या स्टील रूल से मार्किंग करनी है तो आधार मान के अभी यहाँ से ये जितना मान के चलो, ये 10 mm है, ये 20 mm है, ये 30 mm है और ये हमारी 40 mm है। तो हम क्या है, मार्किंग का रेफरेंस बेस से ले रहे हैं, बेस से लेंगे 10 mm पे मार्किंग किया इस तरह से, फिर रेफरेंस पे लिया 20 mm पे, फिर मार्किंग किया, फिर हमने 30 mm का यहाँ से बेस से रेफरेंस लिया, फिर मार्किंग किया, उसी तरह से 40 mm का रेफरेंस लिया और मार्किंग किया। किधर से, ये बेस वाली लाइन जो हमारी रेफरेंस लाइन है, इस लाइन से आधार मान के। और वही अभी दूसरी साइड से, दो साइड है ना हमारी रेफरेंस लाइन में, क्या टू साइड है। अब इधर से भी आधार मान के हमने ये मान के चलो, ये हमारी 10 mm है, ये 20 mm है, ये 30 mm है और ये 40 mm है। अब इनको भी आधार मान के इसी तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो ये कौन सी लाइन, ये क्या हो गया, डेटम लाइन मेथड। जैसे अभी मैं तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकली में समझाने जा रहा हूं। मान के चलो ये कोई हमारा डेटम लाइन के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है तो उसमें क्या, पहले ये जो हमारी दो साइड है, ये वाली साइड, इनको परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल में मैचिंग होनी चाहिए। हम जैसे हम ट्राई स्क्वायर से चेक करें, ये 90 डिग्री। अब इसी को ही आधार मान के हम क्या करेंगे, इनको मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ से जैसे हमने स्टील रूल से मार्किंग करना है तो इनको सबको रेफरेंस कहाँ से लेके, मार्किंग का रेफरेंस कहाँ से लेंगे, हम बेस से लेंगे कि भाई ये इसका साइज इतना है, मान के चलो ये 40 mm दिखा रहा है, ये इसका रेफरेंस 80 mm दिखा रहा है। इसका रेफरेंस हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, नीचे से ही चेक कर रहे हैं सारा। ये कहाँ 120 mm दिखा रहा है, ये जैसे 150 mm दिखा रही है। ये सब क्या, हम बेस का जो रेफरेंस क्या ले रहे हैं, नीचे वाली जो बेस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ही हम क्या इनका आधार मान के चल रहे हैं। तो जो हमारी रेफरेंस लाइन है, इनको आधार मान के जब हम मार्किंग करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, डेटम लाइन मेथड। अभी डेटम लाइन मेथड में भी 2 3 4 तरह के मेथड होते हैं। जैसे कि जिनकी बात करें तो मैं आपको, अभी हम क्या कर रहे थे डेटम लाइन में, ये किसी लाइन को आधार मानकर, कोई लाइन को आधार मानकर जो हम मार्किंग कर रहे हैं,
ये कोई लाइन हो गई, इसको आधार मान के हम लाइन मार्किंग करेंगे तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, लाइन मेथड। हमने इसमें क्या किया, एक लाइन को आधार माना और उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग किया। अगर हम इस लाइन को आधार ना मान के अगर कोई एज है उसको आधार मान लिया जाए, ये जैसे दो एज है इनको आधार मान के माना, बेस मान के मार्किंग किया, तो वो क्या हो गया, एज हो गया। तो नंबर 1 एज, सेकंड की बात कर, नंबर 1 लाइन, सेकंड की बात करें तो एज, ये दो आधार हो गए ना, एक लाइन से और एक एज से। और तीसरी बात करें हम पॉइंट, पॉइंट को भी हम आधार मान के मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई जॉब है हमारा, ये जॉब है, अभी हमने इसको ये पॉइंट लेके चले, ये पॉइंट लेके चले हम, जैसे मान के चलो ये हमारा डिवाइडर है, हम इस पॉइंट को लेके मान के चलो हमने इसमें एंगल भर लिया 50 mm का या 60 mm या 80 mm, जो भी एक्सवाइज, मान चलो ये हमने 75 mm का एंगल भरा, हमको 75 mm एंगल का आर्क मारा, ये पॉइंट पे आधार माना और हमने इसको इस तरह से मार्किंग किया। तो ये क्या, हमने पॉइंट कहां पकड़ा, ये पॉइंट वाला, तो ये कौन सा हो गया, पॉइंट मेथड हो गया। इसमें हमने पॉइंट को आधार मान के मार्किंग किया, इस पॉइंट से हमने जैसे मान के चलो कोई मार्किंग किया, तो ये क्या हुआ, पॉइंट मेथड हो गया। क्लियर। अभी हम चौथे मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइन मेथड हो गया, एज मेथड हो गया, पॉइंट मेथड हो गया। नंबर 4 ये डेटम सरफेस, डेटम लाइन की बात, पॉइंट में सरफेस, सरफेस को बेस मान के चला है हमने। जैसे मान के चलो कोई जॉब है, ये हमारा जॉब, ये सरफेस प्लेट हो गई, इस पे कोई बेस मान के हम जो मार्किंग कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई ट्राई तो मार्किंग करेंगे, तो इसको बेस मान के जो करना है, वो सरफेस क्या है उसको हम 0 मानेंगे, उस पर हम जॉब रखेंगे, उसको एंगल प्लेट के माध्यम से, हाइट गेज के माध्यम से जो मार्किंग करेंगे वो सरफेस को बेस मान के चल रहे हैं। तो इसमें डेटम लाइन क्या होगी, हमारी सरफेस होगी, सरफेस को क्या करेंगे, हाइट गेज पे 0 मान के चलेंगे, तो वो चौथा मेथड क्या होगा, डेटम लाइन में सरफेस। क्लियर। तो डेटम लाइन मेथड में लाइन, एज, पॉइंट और सरफेस, ये 4 तरह से हम डेटम लाइन मेथड को हम डिवाइड करते हैं। अब हम अगली बात करें तो सेंटर लाइन मेथड की बात कर रहे हैं हम। सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड कहां काम में आता है, सेंटर लाइन मेथड ऐसी जगह पे काम आता है जहां पे कोई आड़ा टेढ़ा टाइप का जॉब हो और उसको हम रेफरेंस नहीं ले सकते, किससे, एज से या लाइन से, उसका जब हम रेफरेंस नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, किसी भी जॉब जो आड़ा टेढ़ा जॉब है, जैसे मान के चलो ये कोई जॉब है, इस तरह से ये जॉब हो गया हमारा, अब इसको हमने इस तरह से कोई एक जॉब निकालना, जैसे मान के चलो ये जॉब हो गया हमारा, ये देख रहे हो ना, इस तरह का कोई जॉब निकालना है। अब जब ऐसा जॉब निकालना है तो क्या करेंगे हम, पूरा जैसे इसके लेंथ या विड्थ में, लेंथ और विड्थ में सेंटर में हम एक मार्किंग करेंगे। जैसे अभी इसमें हमने सेंटर में एक मार्किंग कर दी, लेंथ और विड्थ में, ये हमारा पूरा प्लेट हो गया, और उसमें सेंटर में लाइन कर, सेंटर लाइन मारने के बाद में सेंटर लाइन को, इस लाइन को रेफरेंस मानेंगे, इस लाइन को क्या मानेंगे हम, बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, डेटम मानेंगे, रेफरेंस जो भी बोलेंगे हम, इसको आधार मान के हमको मार्किंग करनी है। अब इसको आधार मान के मार्किंग किया, ये हमने यहां से इसका मान के चलो ये आर्क है हमारा 120 mm का, ये आर्क हो गया हमारा 250 mm का, ये डाया, इसका यहां से यहां तक का साइज हो गया हमारा 250 mm, ये 120 का साइज हो गया, ये मान के चलो हमारा 40 mm का डाया का है, ये मान के चलो हमारा 80 mm का है, इस तरह का है। तो हमने क्या किया, हमने सेंटर लाइन को आधार मान के, एक बार क्या हुआ, सेंटर लाइन पे लगाया हमने उसको, सेंटर लाइन को आधार मान के हमने सीधा मार्किंग किया, ये हमने हमारा स्टील रूल में उसका सेंटर लाइन एक बार लाइन खींच ली, उसके बाद में हमको 120 का, तो हमने 60 का सीधा यहाँ पे पॉइंट लगाया, मार्किंग कर दिया। इधर 250 का है तो उस पर पॉइंट पे लगाया और ये मार्किंग कर दिया। और ये अभी इन दोनों सेंटरों के बीच की दूरी की बात करें मान के चलो, तो वो मैचिंग कहां से करना है हमको, रेफरेंस पॉइंट से। मान के चलो ये है तो उससे हम रेफरेंस पॉइंट पर, ये 270 mm की दूरी हो रही है, तो वो कहां से लेके चल रहे हैं हम, रेफरेंस पॉइंट, सेंटर लाइन से ही रेफरेंस लेके चल रहे हैं इसमें मार्किंग में। हमारा इसमें क्या कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है जिसको रेफरेंस मान रहे हैं, इसमें रेफरेंस क्या मान रहे हैं, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से ही रेफरेंस लेके हमने इसका साइज निकालना है। उसके बाद में मान के चलो ये इसके बीच की दूरी हो रही है 70 mm, 60 mm, या यहाँ से 80 हो रही है, 80 mm, ये हो रही है 80 mm, ये सब कहाँ से आधार मान के चल रहे हैं, एक सेंटर लाइन को उसके अकॉर्डिंग स्टेपिंग कर रहे हैं उसको, और उसके बाद में उस पर मार्किंग कर रहे हैं। किस पे, ये सारा बेस किस पे टिका हुआ, रेफरेंस लाइन पे, जो रेफरेंस लाइन कौन सी है, हमारी सेंटर लाइन। क्लियर। जैसे मान के चलो ये जॉब देख रहे हो, इसमें ये क्या हो गया, हमारी सेंटर लाइन हो गई, उसको अकॉर्डिंग मान के हमने ये सारा, जैसे ये डाया निकालना है, हॉल निकालना है, ये रेडियस निकालना है, ये सब ये क्या है, इस तरह का कोई जॉब है तो इसमें जो सेंटर में जो लाइन दी है उसको हम क्या मानेंगे, सेंटर लाइन को ही रेफरेंस लाइन मानेंगे इसमें। क्लियर। तो ये दूसरा तरीका का मेथड क्या हो गया, फर्स्ट डेटम लाइन, दूसरी सेंटर लाइन। अब बात करें तीसरे मेथड की, टेम्पलेट मेथड की।
टेम्पलेट मेथड कहाँ पे काम आता है? जब क्या होता है, जब हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो मास प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे जॉब बार बार एक ही जैसा जॉब हमको बहुत बार बनाना पड़ता है। जब एक जैसा जॉब हमें बार बार बनाना पड़ता है और वो क्रिटिकल साइज का जॉब है, उसमें बहुत सारी डिजाइन है, मार्किंग है, ड्राइंग है, तो उस तरह की मार्किंग करने में टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम कौन सा मेथड यूज लेते हैं? टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड में क्या होता है, एक पतली सीट रहती है, पतली सीट से हम उसका टेम्पलेट बना लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मान के चलो ये कोई जॉब है, जो इसका ये टेम्पलेट है, ये हमने एक पतली सीट में से एक टेम्पलेट बना लिया। अब इस तरह का हम कोई जॉब बनाना है, जो हमें रिपीटेड जॉब बनाना है, बार बार बनाना है, तो क्या करेंगे हम, एक बार इसका एक्चुअल साइज में इसमें देख रहा हूँ, यहाँ पे डॉयटल कटा हुआ है, यहाँ बी ग्रुप कटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे रेडियस है, फिर इधर रेडियस है, फिर यहाँ इंटरनल रेडियस है, यहाँ आउटर रेडियस है, फिर उसके बाद में स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल आ, इस तरह का इस बहुत टिपिकल। अगर हम इसको मार्किंग करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए इस तरह की एक प्लेट बना लेते हैं टेम्पलेट, और उसको रेफरेंस मान के चलो ये हमारा सीट है जिसमें से हमको ये जॉब काटना है। क्या करेंगे, टेम्पलेट लेंगे, उसके ऊपर रखा और स्क्राइबर की माध्यम से फिर हम इसकी ऐसे डिजाइन, स्क्राइबर से उसके चारों तरफ स्क्राइबर चलाएंगे और हमारी मार्किंग हो जाएगी। क्लियर? तो अभी हमारा क्या हुआ, जॉब बन के तैयार हो गया। अब ये हमने क्या किया, टेम्पलेट को सीधा ही प्लेट पे रख दिया और स्क्राइबर की माध्यम से उसके चारों तरफ मार्किंग कर ली। या फिर हमने कोई दूसरा एक टेम्पलेट लिया, इस तरह से ये देख रहे हो दूसरी एक टेम्पलेट है, उसको भी हम रख के इस तरह से कोई जॉब पे रखा, सेकंड मान के चलो ये हमारा जॉब है, उसके अंदर हमने टेम्पलेट रखा है और उसके हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। इसके हिसाब से इस तरह से सीधा टेम्पलेट को रखेंगे और हमारी मार्किंग हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से ये टेम्पलेट मार्किंग का मेथड हो गया कि जब हम बार बार जो किसी जॉब को मास प्रोडक्शन में बना रहे हैं तो हम टेम्पलेट के माध्यम से उस जॉब को सीधा स्क्राइबर की माध्यम से उसको सीट पर रखेंगे और हम उसका जॉब का साइज ले लेंगे, ब्लूप्रिंट ले लेंगे और हम ढेर सारे जॉब बना सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हो गया? टेम्पलेट मेथड हो, जिसमें हमने टेम्पलेट बना के हमने जॉब की। अब हम नंबर चौथी बात करें तो सेंटर निकालना, किसी भी वो भी मार्किंग का मेथड, जैसे मार्किंग ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर ऑफ गोल रोड। गोल रोड का जो हम सेंटर निकालते हैं वो भी एक मार्किंग के मेथड में ही आता है। पर जनरली जो ये तीन तरह के मेथड हैं, डेटम लाइन, सेंटर लाइन और टेम्पलेटेड, ये क्या है, हमारे मेन है, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब मेथड और सेंटर लाइन में मार्किंग ऑफ राउंड रोड का, जब हम राउंड रोड का सेंटर निकालेंगे तो उसके लिए क्या है, जैसे कोई रोड है उसका हमको सेंटर निकालना है, जिससे पहले वीडियो में बताया तो हमने जेनी कैलिपर के माध्यम से क्या है, इसमें आर्क मारेंगे चारों तरफ, फिर उसके बाद में उसको मैच कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। या फिर हमने क्या करना है, जिससे पहले जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में क्या करना है, सेंटर हेड होता है, सेंटर हेड का क्या करना है, हमें सेंटर हेड को रखना है इस तरह से, उसमें सेंटर हेड का सेंटर होता है और उसके माध्यम से उसमें हम गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। या फिर एक नंबर एक तरीका तो क्या हो गया, हमने जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर के माध्यम से नंबर वन तरीका। सेकंड की बात करें तो क्या हुआ, सेंटर हेड के माध्यम से। और नंबर थर्ड की बात करें तो हम क्या करेंगे, वर्नियर हाइट गेज की, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज किसकी माध्यम से, हम सरफेस गेज की माध्यम से। क्या करना है हमको, जैसे कोई गोल रोड है, ये गोल रोड का हमको सेंटर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, हम बी ब्लॉक पर रखेंगे। ये हमारा एक मान के चलो ये बी ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक पर रखेंगे। उसके बाद में हम क्या, इस सरफेस गेज लेने के बाद में सरफेस गेज से उसका सेंटर निकाल सकते हैं। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, सेंटर निकालने का। किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, जेनी कैलिपर के माध्यम से, सेंटर हेड के माध्यम से, वर्नियर हाइट गेज में किसकी सहायता से, सरफेस गेज के साथ, जिसको यूनिवर्सल सरफेस गेज भी बोलते हैं। ठीक है, जो जनरली लेथ पे सेंटर निकालने के, रोड को सेंटर में सेट करने के लिए काम आता है। तो मेथड ऑफ मार्किंग में इसमें जेनी कैलिपर, सेंटर ऑफ वर्नियर हाइट गेज और ये इनके तीन तरीके से हम क्या सकते हैं, किसी गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। अब नंबर बात करके मार्किंग ऑफ सेक्टर ऑफ एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई भी, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई गोल रोड है या कोई गोल जॉब है जिसमें, अब नंबर 5 टाइप की बात करें तो मार्किंग ऑफ सेक्टर ऑफ बाई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो हमें कोई सर्कल है, प्लेट है, उसमें हमें कोई सी एंगल के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमें मान के चलो हमको एंगल उसमें मालूम है कि 60 डिग्री के एंगल में हमें किसी जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
तो हमें पता है कोई भी रॉड है या गोल जॉब है तो उसका टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री। हमको क्या करना है 60 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमको क्या करेंगे 60 से उसको डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड किया कितनी बार आया तो 6। तो इसके मतलब क्या है हमारा ये जॉब है उसको 6 भागों में हम इसको एंगल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसका क्या हुआ हमने आर्क लेंगे और उसके अकॉर्डिंग से उसमें हमें सर्कल में उसको आर्क भरने के बाद में उसको हम इस हिसाब से उसको हम डिवाइड कर देंगे और उसके हम चाप मार लेंगे इस तरह से, और हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हो इस तरह से हमारे इसके क्या हो गया 6 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा 6 डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। 1 2 3 4 5 6। ये कैसे किया हमने, हमें जब एंगल पता होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके सेक्टर डिवाइड कर सकते हैं। ये एक मार्किंग है। इस तरह से हम मार्किंग के हम मेथडों की बात करें, डेटम लाइन, सेंटर लाइन, टेम्पलेट, ये बेस हैं जिन रोज सबसे ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद में किसी गोल रोड का सेंटर निकालना और सेक्टर का निकालना, इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की थी मेथड ऑफ मार्किंग, जिसमें हमने सीखा डेटम लाइन, सेंटर लाइन और टेम्पलेट लाइन। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिवाइडर्स के बाद में कैलिपर्स के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल से समझाया था। अभी हम जो नेक्स्ट वाले वीडियो आएंगे उसमें हम यूनिवर्सल सरफेस की गेजिंग में जैसा अभी हमारा आया था ना, इसमें मार्किंग ऑफ सेंटर लाइन के रॉड वाले में जो इसमें आया था, एंगल प्लेट आया, हाइट गेज वाला, इनके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब देखने के लिए आपको मेरे चैनल पर लगातार बने रहना होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।